मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल पांडे भी मौजूद हैं, अवधेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेघा भी स्टूडियो में है, राजेश जोशी भी हमारे साथ हैं, उनके पास में जाऊंगी। लेकिन मोहम्मद मोइन, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, आप तो जब से इस महाकुंभ की शुरुआत हुई इसके पहले से लगातार इस क्षेत्र की हर एक जानकारी, हर एक खबर महाकुंभ से जुड़ी हुई एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री की वहां पर मौजूदगी है तो ये मौका कितना खास हो जाता है, श्रद्धालुओं के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं। हमने देखा मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई उसकी वजह से एक उदासी का माहौल भी था, लेकिन बसंत पंचमी के बाद हमने देखा बसंत का उत्सव जिस तरह से लौटा है प्रयागराज में, वो भी अपने आप में अभूतपूर्व है। लोग बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। प्रशासनिक व्यवस्था जो बाद में दुरुस्त की गई उसको लेकर, और अभी प्रधानमंत्री कहां हैं, उनको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उस फ्लोटिंग घाट पर हैं जहां पर उन्हें स्नान करना है। और हमारे पास जो जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि अभी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, लेकिन हम अपने कैमरे के जरिए यहां पर श्रद्धालुओं को जो हुजूम है वो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। अब जब तस्वीरें सामने आएंगी तो दो चीजें बेहद महत्वपूर्ण होंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कितनी डुबकी लगाई, क्योंकि हर डुबकी के पीछे एक संकल्प होता है। तो 7 डुबकी लगाते हैं या 11 लगाते हैं या 21 लगाते हैं या सिर्फ 3 डुबकी लगाते हैं। तो जब तस्वीरें सामने आएंगी तो वो हम एबीपी न्यूज के दर्शकों को बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी डुबकियां लगाई। हालांकि बाद में वो सोशल मीडिया पर जानकारी भी साझा करेंगे कि आज प्रमुख रूप से उन्होंने क्या संकल्प लिए थे। हमने देखा है संगम का पानी इतना ठंडा होता है, आज वहां पर क्या धूप खिली हुई है। हम लोग जब पहुंचे हुए थे परसों, वो उस समय हमने देखा कितना ठंडा पानी था। आज वहां पर मौसम का मिजाज क्या है, और जल के बारे में भी, वहां पर जो नदियां हैं उनके संगम के बारे में भी क्या जानकारी देंगे मोहम्मद मोइन? देखिए, आपको बताएं कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती तीनों के बारे में सभी लोग जानते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास ने तो कहा है कि प्रयागराज में जो त्रिवेणी का महत्व है कि चारों पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अतिचारू। यानी ये एक ऐसी जगह है प्रयागराज जिसे तीर्थराज कहा जाता है। और यहाँ त्रिवेणी का जो तट होता है, जो त्रिवेणी की धारा होती है, वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर चारों तरह के पदार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से भरपूर होती है। और देवता भी यहाँ मौजूद रहते हैं, अदृश्य तौर पर विराजमान होकर के यहाँ से लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और मौका अगर महाकुंभ का हो, मौका अगर इस जगह का हो जहाँ चारों पीठों के शंकराचार्य मौजूद हों, तमाम दूसरे संत महात्मा मौजूद हों, अखाड़े मौजूद हों और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हों, तो वहाँ किस तरीके से अमृत वर्षा बरसती है और गंगा का जो साधारण जल है वो अमृत रूपी जल बन जाता है। और इसी अमृत रूपी जल में एक बूंद पाने के लिए, इसमें डुबकी लगाने के लिए, यहाँ पर मौजूद होकर सूर्य को अर्घ्य देने के लिए किस तरह की लोगों में बेकरारी दिखाई देती है, ये आपने तीनों अमृत स्नान पर आप यहाँ मौजूद थी, आपने खुद साक्षात तौर पर देखा। तो निश्चित तौर पर वही जो उत्सुकता होती है, जो बेकरारी होती है, जो पुण्य पाने की लालसा होती है, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यहाँ पर खींच करके लाई है। उन्होंने खुद लगातार जो व्यवस्थाएं देखी हैं, इतना बजट जारी किया है जो पहले की सरकारों में उसका चौथाई भी नहीं हुआ करता था। और उसी की वजह से जो 2019 का कुंभ हो, 2024 का कुंभ हो, वो सिर्फ दिव्य और भव्य तौर पर नहीं आयोजित हुआ, बल्कि पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पर उसे एक अलग पहचान मिले थे। और 2019 के कुंभ के दौरान यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त धरोहर के तौर पर उसे मान्यता भी दी हुई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डुबकी लगा रहे हैं और आप घाट की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ श्रद्धालुओं का हुजूम मौजूद है। और जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से चले नहीं जाएंगे, भीड़ यहाँ पर इसी तरीके से मौजूद रहेगी। हालांकि जो पुलिस के लोग हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, वो श्रद्धालुओं से लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं कि उनका स्नान पूरा हो गया हो तो वो वापस जो जाने का मार्ग है उस मार्ग से जाएं, यहां भीड़ लगा करके ना रखें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें देखने के लिए, और लगातार हम देख रहे हैं कि जो श्रद्धालुओं का हुजूम है वो लगातार हाथ उठा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जयकारा लगा रहा है। अभी जब तस्वीरें सामने आएंगी तो एक बात यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी डुबकी लगाई है, या फिर वो मेजबान की भूमिका में थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अतिथि के तौर पर उन्होंने यहाँ पर स्नान कराया। हमने देखा था कि किस तरीके से जब उनके कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उन्होंने अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ आस्था की डुबकी लगाई थी। कल हमने देखा था कि जब भूटान के नरेश साथ भी तस्वीरें सामने आई, कई अंतर्राष्ट्रीय मेहमान जो वहां पर पहुंचे हुए थे उनके साथ भी
डुबकी लगाते हुए सीएम दिखाई दिए थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो मेजबान की भूमिका होगी या फिर अपनी भूमिका का निर्वहन इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है और जो प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत हो गई है, जैसा कि जानकारी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। महाकुंभ जो मानव को मानव से, विचार को मत से जोड़ता है, यहां विभाजन की लकीरें किस तरह से धूमिल हो जाती हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां ना तो जातियों का विभाजन है, न मतों का विभाजन है, न ही सामाजिक स्तर का कोई भी विभाजन आप महसूस कर सकते हैं। कुंभ में आने वाला हर व्यक्ति जिज्ञासु होता है, श्रद्धालु है, सनातनी है। वो संगम नगरी में आकर डुबकी लगाकर उस सनातन के गौरव का हिस्सेदार बनना चाहता है, जिसके लिए न जाने कितने दूर दूर से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और 20-20 किलोमीटर लोगों को पैदल चलते हुए भी इसी महाकुंभ क्षेत्र में हमने देखा है। मेघा, आप सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन जब भी नरेंद्र मोदी कोई काम करते हैं, देखिए देश के वो इतने बड़े राजनेता है जिनके आसपास मौजूदा वक्त में कोई भी दूसरा खड़ा नजर नहीं आता है, लेकिन जब भी वो कोई काम करते हैं उसको सीधे राजनीति से जोड़ दिया जाता है। और दिलचस्प भी होता है कि जब जब वोटिंग पड़ रही होती है तब तक किसी तीर्थ क्षेत्र में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। इसको कैसे समझाएंगी आप, क्या है इसके पीछे का मतलब और मायने? अब देखिए, ये क्यों ऐसा करते हैं तो प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं कि क्यों ये करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण वोटिंग का दिन होता है, आपको याद होगा विवेकानंद रॉक पे भी चले गए थे, वहाँ पर भी चले गए थे, श्रीनगर भी चले गए थे। मुझे याद है जब वेस्ट बंगाल का चुनाव था तो वहाँ भी बंगालियों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल पर नेपाल में कहीं चले गए थे, बांग्लादेश चले गए थे। तो प्रधानमंत्री जी ये खास करके चुनाव के दिन कहीं ना कहीं ऐसे तीर्थ स्थानों पर दिखते जरूर है। मथुरा माता के मंदिर गए थे, तो उस दिन भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। उस दिन एक्चुअली ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि क्यों प्रधानमंत्री इतनी दूर चले गए हैं आज के दिन, वोटिंग के दिन।